Well, let us now move on to NCERT exercise 6.4. We are here with the very first question of the exercise. The question is, sides of triangles are given below. Determine which of them are right triangles. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. देखिए आपके पास एक्चुअली क्वेश्चन में 4 सेक्शन दिख रहे हैं. ईच सेक्शन में आपको किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मेजरमेंट गिवन है. आपको ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा सेक्शन किसी राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स को बता रहा है. समझ रहे हैं? आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेक्शन किसी राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स को बता रहा है. ये आपको चेक करना है. कंसेप्ट क्या लगाएंगे मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से ना. हमको कैसे पता चलता है कि कोई सा भी ट्रायंगल जो है वो एक राइट ट्रायंगल है, वो कंसेप्ट आपको मैं बताता हूं. पहले तो मैं लिखूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा. देखिएगा ध्यान से, आपको एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे मैं आपको लिख के समझा रहा हूं. देखिए, वी नो दैट in a triangle if the square of the largest side is equal to the sum of the squares of the other two sides, the angle opposite, then भी लिख सकते हैं आप, then the angle opposite to the largest side या longest side भी लिख सकते हैं, to the largest side is a right angle. और आपको मालूम है किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो वो एक राइट ट्रायंगल ही कहलाएगा. तो ये कंसेप्ट आपको लगाना है. वर्ड्स में मैंने क्या लिखा मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, ये एक ट्रायंगल है ABC. एक्चुअली मैंने पहले से ही एंगल B को 90 डिग्री बना के रखा है, लेकिन कंसेप्ट समझिएगा. ये ट्रायंगल ABC है. अगर कोई भी ट्रायंगल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इफ मैं लिख रहा हूँ लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब सम ऑफ AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर. अगर कोई भी ट्रायंगल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन आप बोल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट जो एंगल, लॉन्गेस्ट साइड AC, उसके ऑपोजिट एंगल कौन है B, वो 90 डिग्री होगा. देन एंगल B इज 90 डिग्री. ये आपका कंसेप्ट है. अब हम इन सेक्शंस में कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखिएगा. क्या करेंगे, फर्स्ट सेक्शन में जो तीनों मेजरमेंट गिवन है देखिएगा, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. ये तीनों मेजरमेंट गिवन है. तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपका कौन सा होगा, जो 25 सेंटीमीटर वाला होगा. तो सबसे पहले तो उसका स्क्वायर कर लीजिए. ठीक, नाउ यहाँ पे मैं अलग से करता हूँ 25 स्क्वायर. ये तो आपको मालूम है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625. नाउ बाकी जो दो साइड्स बच रहे हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके देखते हैं. देखिए, नाउ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू, 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 24 का स्क्वायर होता है 576. और जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो ये भी होगा 625. तो आप देखिए क्या मिला आपको, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल मिल रहा है ना. इसका मतलब ये जो मेजरमेंट गिवन है ये किसी राइट ट्रायंगल के ही मेजरमेंट गिवन है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वही हाइपोटेनस होता है. तो इस केस में हाइपोटेनस कौन है, 25 सेंटीमीटर. आपको यही तो चेक करना था कि कौन सा राइट ट्रायंगल है, और अगर राइट ट्रायंगल है तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस बताना था. तो फर्स्ट सेक्शन तो राइट ट्रायंगल मिला हमको क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है. तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितना, 25 सेंटीमीटर. तो आप फर्स्ट सेक्शन का आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर, ये देयरफॉर मत लिखिए, या चलिए देयरफॉर 6 ये लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, ये जो आपको मिला 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर. ये तो लिख सकते हैं हम इन दोनों से. नाउ अब आप लिख सकते हैं हेंस, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, हेंस द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल विथ hypotenuse 25 centimeter. So this completes our solution for the first section. Second, third और fourth section मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, है ना. कोशिश करिए कि खुद से सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके खुद से कर लीजिए आप, अदरवाइज मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा.
सेकेंड सेक्शन में आपको गिवन है जो वैल्यूज, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सेकेंड सेक्शन में आपको वैल्यूज गिवन है 3, 8 एंड 6। मैं सेंटीमीटर्स लिख नहीं रहा हूँ, अब मैं जल्दी से सॉल्व करूंगा क्योंकि मैंने कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा साइड कौन सा, 8, तो 8 का स्क्वायर करिए, ये कितना हो गया 64। नाउ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो अदर टू साइड्स है उनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 एंड 36 प्लस 9 इज 45, और 64 और 45 तो इक्वल है नहीं, है ना, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये जो मेजरमेंट गिवन है सेकंड सेक्शन में, ये किसी राइट ट्रायंगल का नहीं है, हेंस द गिवन ट्रायंगल इज नॉट अ राइट ट्रायंगल, है ना, उस चीज को लिख लीजिएगा आप, हेंस द गिवन ट्रायंगल इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। मैं जल्दी से अब यहाँ पे थर्ड सेक्शन करता हूँ। थर्ड सेक्शन में क्या गिवन है आपको 50, 80 में अगेन सेंटीमीटर्स नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना चाहिए, एंड 100। लॉन्गेस्ट साइड 100, तो 100 का स्क्वायर कर लीजिए इज इक्वल टू 10,000। नाउ इधर आएगा 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर आपके पास होता है 2500 एंड 80 का स्क्वायर होगा 6400। जब आप इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है, इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8900, और आपको मालूम है 8900 इज नॉट इक्वल टू 10,000, मतलब ये कि 80 स्क्वायर, सॉरी ठीक है ना, 80 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, ये दोनों छोटे छोटे साइड्स का स्क्वायर और उनका सम इज नॉट इक्वल टू 100 स्क्वायर। इसका मतलब ये जो मेजरमेंट है ये किसी राइट ट्रायंगल का नहीं है, तो हाइपोटेनस बताने की जरूरत भी नहीं है। लास्ट सेक्शन में आपको क्या गिवन है मेजरमेंट देख लेते हैं, 13, 12 एंड 5। लास्ट में गिवन है आपको फोर्थ में 13, 12 एंड 5, अगेन सारे सेंटीमीटर्स में ध्यान रखिएगा। लॉन्गेस्ट साइड 13 का स्क्वायर विच विल गिव यू 169, 13 का स्क्वायर 169। ना छोटे छोटे कौन से दो बच रहे हैं, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड 144 प्लस 25 इज 169। इस बार आप देख सकते हैं कि 13 का स्क्वायर जो है वो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के इक्वल है, मतलब ये जो है वो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, मतलब ये जो तीनों मेजरमेंट गिवन है तीनों साइड्स वो किसी राइट ट्रायंगल के गिवन है। तो आप लिख सकते हैं हेंस द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल, हेंस द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल विथ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या था, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड कौन है आपका 13 विथ हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर। फाइनली आपके चारों सेक्शन हो गए। दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 2।